like a Hellcat. मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से भाग रहा था क्योंकि एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने की वजह से अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। पर जब वो ज़ॉम्बी विलेज में सबके सामने आता है तो उसे देख कोई भी डरता नहीं क्योंकि इन सभी गांव वालों को ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये आखिर होते क्या हैं। कि तभी एक डॉग ज़ॉम्बी का पीछा करने लग जाता है जिससे बचने के लिए ज़ॉम्बी भागता हुआ एक पब्लिक टॉयलेट में छुप जाता है। तो जब डॉग के भौंकने की आवाज वहाँ के लोगों को आती है तो उनमें से एक आदमी पब्लिक टॉयलेट को चेक करने के लिए आता है जिसका नाम है किम। एंड इसी आदमी की पूरी फैमिली के ऊपर ये मूवी चलने वाली है। वेल जब किम टॉयलेट के अंदर जाता है तो वहाँ ज़ॉम्बी किम के हेड पर काट कर वहाँ से भाग जाता है जिस वजह से किम के हेड से खून निकलने लग जाता है। तो इसलिए किम के दोस्त उसके लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं और वहीं वो ज़ॉम्बी डॉग से बचते हुए एक लिली नाम की लड़की की तरफ आता है जो कि उसी ओल्ड मैन यानी किम की बेटी है। वह लिली ज़ॉम्बी को भागता आता हुआ देख समझती है कि वो कोई बदमाश है, इसलिए लिली उसे किक मार के रोक देती है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाते हैं। पर जब जैसी लिली देखती है कि एक डॉगी उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है तो उसे देख वो डरते हुए चिल्लाकर वहाँ से भागने लग जाती है एंड ज़ॉम्बी भी लिली के पीछे भागता है। कि तभी फिर हमें किम के छोटे बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिन जो कि शहर में जॉब करता है पर छुट्टियां मनाने के लिए अपने विलेज आता है। जहाँ जब जैसे मिन नोटिस करता है कि उसकी बहन एक खूनी आदमी से बचकर भाग रही है तो फिर वो भी वहाँ से भागने लग जाता है पर लिली रोड पर ही गिर जाती है जिसे जब जैसी ज़ॉम्बी पकड़ने ही वाला था कि तभी एक ट्रक वहाँ आकर ज़ॉम्बी को उड़ा देता है। वेल ट्रक में बैठे इस आदमी का नाम है जुंग जो कि किम का सबसे बड़ा बेटा है और इन दोनों का भाई। देन जुंग को लगता है कि उसने उस लड़के को जान से मार दिया, इसलिए वो यहाँ काफी डरने भी लग जाता है कि कहीं अब उसे पुलिस अरेस्ट ना कर ले क्योंकि अभी इन तीनों को ये बात नहीं पता है कि ये लड़का एक ज़ॉम्बी है। कि तभी ज़ॉम्बी उठकर वहाँ से भाग जाता है जिसके बाद हमें इनका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जुंग की वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए जुंग अपनी वाइफ का बहुत ध्यान भी रखता है बट साथ ही वो अपनी वाइफ से काफी डरता भी है क्योंकि वो एक खतरनाक टाइप की महिला है। क्या तभी वो ओल्ड मैन किम भी एम्बुलेंस से वापस अपने घर आ जाता है जहाँ जब जैसे ही किम की फैमिली किम से उसके सर पर लगी चोट के बारे में पूछती है बट वो किसी को भी कुछ नहीं बताता और अपनी मिनी वैन में आकर गुस्से में तोड़फोड़ करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाने पर भी उस डॉग ने अभी तक ज़ॉम्बी का पीछा नहीं छोड़ा होता है, इसलिए वो ज़ॉम्बी उस डॉग से अपनी जान बचाने के लिए किम के गैरेज में जाकर छुप जाता है। और वहीं किम अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था क्योंकि वो अपनी जवानी के टाइम से ही हवाई घूमकर आना चाहता था पर पैसों की कमी से वो आज तक हवाई घूमकर नहीं आ पाया। कि तभी लिली को गैरेज से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए जब जैसी लिली गैरेज को चेक करने आती है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बी था एंड लिली की आवाज सुन किम भी वहाँ आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी को देख बताता है कि ये तो वही आदमी है जिसने सुबह मेरे सर पे काटा था। इसलिए किम अपना बदला लेने के लिए उस ज़ॉम्बी से बहुत बुरी तरह फाइटिंग करने लग जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारता भी है। और वही लिली भी घर के सभी लोगों को जाकर बुला लाती है। जिसके बाद जब जैसी सभी लोग गैरेज आते हैं तो वहाँ अपने फादर को लड़ता हुआ देख किम का बड़ा बेटा जुंग ज़ॉम्बी को एक बहुत ही जोरदार किक मार देता है जिस वजह से शार्प रोड ज़ॉम्बी के पेट में जा घुसती है। तो ये देख सबको लगता है कि वो मर चुका है पर जब जैसी वो फिर से जिंदा हो जाता है तो उसे देख वो सभी लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं एंड ज़ॉम्बी को गैरेज में लॉक करने के बाद उसको बाहर से देखने लग जाते हैं क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। कि तभी शहर वाला बेटा यानी मिन बोलता है कि मुझे पता है कि ये क्या है क्योंकि मैंने शहर में ज़ॉम्बी से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज देखी हैं। और फिर वो अपनी फैमिली को ट्रेन टू बुसान मूवी दिखाता है जिसमें कैसे वो सभी लोग एक दूसरे को काटकर ज़ॉम्बी बन रहे थे, जिसको देखने के बाद वो सभी लोग किम से साइड हटकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि किम को भी तो ज़ॉम्बी ने काटा था बट जुंग अब भी अपने फादर के पास ही खड़ा हुआ था, इसलिए वो सभी इशारे से जुंग को भी अपने पास बुला लेते हैं एंड देन जुंग की वाइफ किम को बेहोश कर उसको विनी वैन में लॉक कर देती है। जिसके बाद शहर वाला बेटा यानी मिन ज़ॉम्बीज़ के बारे में बहुत सारी रिसर्च करने के बाद अपनी फैमिली को पूरी रात ज़ॉम्बीज़ के बारे में बहुत कुछ बताता है पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो आसान भाषा में समझाता है कि हमें अपने डैड को जान से मारना होगा।
तभी हम लोग भी जी पाएंगे। पर ये बात सुन किम का बड़ा बेटा यानी जुंग अपने भाई मिंग को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, क्योंकि वो इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट था। कि तभी मिनी वैन से उठकर किम भी बाहर आ जाता है और फिर घर के अंदर आकर एक चेयर पे बैठ जाता है, जिसको देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा डरे हुए भी होते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि किम किसी भी टाइम ज़ॉम्बी बन के उन सभी को मार सकता है। इसलिए वो पूरी तैयारी में खड़े हो जाते हैं ताकि जब जैसी किम उनके ऊपर अटैक करे तो वो उसे मार सके। इसलिए जब जैसी किम चीख मारने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसे देख जुंग की वाइफ के मारने से पहले मिन अपने डैड के सर पे अटैक कर देता है, जिससे किम फिर से बेहोश हो जाता है। पर ये सब देखकर किम के बड़े बेटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने छोटे भाई यानी मिन को मार के घर से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि हमारे डैड बिल्कुल ठीक हैं। तय नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के पास आकर उसको कैबिज खाने के लिए देती है, जो कि उस ज़ॉम्बी को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आती है। एक्चुअली ज़ॉम्बी लैब एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट ज़ॉम्बी है, इसलिए इसको हमें थोड़ा यूनिक और इनोसेंट दिखाया गया है, जिस वजह से लिली उस ज़ॉम्बी को पसंद करने लग जाती है, क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने कभी लिली को काटने की कोशिश नहीं की थी। और फिर लिली उस ज़ॉम्बी का एक नाम भी रखती है यानी पार्क, जिसे सुनकर वो ज़ॉम्बी लिली को देखने लग जाता है। कि तभी वहाँ जुंग की वाइफ आती है और लिली को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसके जाने के बाद वो उस ज़ॉम्बी यानी पार्क के सभी दांतों को बाहर निकाल देती है ताकि वो उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सके। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम ज़ॉम्बी के काटने की वजह से अब पहले की तरह जवान हो रहा था, जिसे देख उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं एंड किम से उसके यंग होने का रीजन पूछने लग जाते हैं। इसलिए जब किम भी खुद को मिरर में देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होता है तो वो समझ जाता है कि ये सब चेंजिंग उसकी बॉडी में उस ज़ॉम्बी के काटने की वजह से हुए हैं। इसलिए किम उस ज़ॉम्बी के पास आकर उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से ट्रीट करने लग जाता है, जिसका ये सब बिहेवियर उसके बेटों को बहुत ही अजीब लगता है। इसलिए उन सभी को लगने लग जाता है कि शायद ज़ॉम्बी के काटने की वजह से उनके फादर अब पागल हो चुके हैं। कि तभी फिर हम देखते हैं कि किम के जवान होने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग किम के पास आकर किम को पैसे देते हुए उन्हें भी जवान बनाने के लिए बोलते हैं। तो फिर पैसों को देख किम अपने दोस्तों को भी जवान बनाने के लिए मान जाता है। पर जब जैसे वो अपने दोस्तों को लेकर गैरेज आता है तो वहाँ वो देखता है कि ज़ॉम्बी वहाँ से गायब है। एक्चुअली किम के छोटे बेटे यानी मिन ने ज़ॉम्बी को किडनैप कर लिया था ताकि वो ज़ॉम्बी को शहर में एक्सपेरिमेंट के लिए बेचकर पैसे कमा सके। बट फुल स्पीड में कार चलाने की वजह से पुलिस उसको रोक लेती है एंड कार की चेकिंग करने लग जाती है, जहां पुलिस वालों को ज़ॉम्बी बंधा हुआ मिलता है, जिसे देख वो समझ जाते हैं कि मिन इस आदमी को किडनैप करके लेकर जा रहा था। इसलिए मिन उन पुलिस वालों से बचकर भागने की कोशिश करने लग जाता है, पर तब भी वो उसको पकड़ ही लेते हैं। और फिर पुलिस स्टेशन में सबके पूछने पर मिन सबको बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लड़का एक ज़ॉम्बी है। पर वो लोग मिन की बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। कि तभी किम और उसकी फैमिली वहां आकर ज़ॉम्बी को अपना बेटा बताकर वहां से ले जाती है, जिसके बाद जब फिर घर वापस आने के बाद लिली ज़ॉम्बी को कैबिज खाने के लिए देती है, पर वो उसे खा नहीं पाता। तो फिर उसका मुंह चेक करने पर लिली को पता चलता है कि किसी ने ज़ॉम्बी के सारे दांत बाहर निकाल दिए हैं। इसलिए वो पूरी फैमिली को बुलाकर पूछती है कि आखिर ये किसने किया। पर ये सभी खुद को निर्दोष बता रहे थे और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। बाकी हम सबको तो पता ही है कि ये सब ज़ॉम्बी के साथ जुंग की वाइफ ने किया है। तभी वहाँ किम आता है और जब किम को ये बात पता चलती है कि ज़ॉम्बी के दांत निकाल लिए गए हैं तो ये देख वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को जवान बनाने के लिए उनसे ऑलरेडी एडवांस ले चुका था। बट अब उसका सारा प्लान फेल हो चुका है। कि तभी उसको एक आइडिया आता है, जिसके बाद किम अपने दोस्त के फेक दांत लाकर ज़ॉम्बी को लगा देता है और बस फिर स्टार्ट होता है इन सभी का ज़ॉम्बी बिजनेस, जहाँ ये पूरी फैमिली टाउन के सभी बूढ़े लोगों को अपने पास बुलाकर उनके हाथ पर कैचअप लगा के ज़ॉम्बी से कटवाने लग जाती है, जिससे सभी टाउन वालों को बहुत दर्द होता भी है, पर वो जवान बनने के जुनून से पीछे नहीं हटते। और बस फिर इसी की वजह से किम की फैमिली रातों रात बहुत सारे पैसे कमा लेती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ अपने हाथ पर कटवाया था वो सभी अब किम की तरह यंग हो चुके हैं और साथ ही उन सभी में बहुत सारी पावर भी आ चुकी है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ किम की फैमिली को पता चलता है कि
किम कमाए हुए सारे पैसे लेकर हवाई भाग चुका है, क्योंकि उसका शुरू से यही प्लान था ज़ॉम्बी और फैमिली की हेल्प से पैसे कमाने के बाद उन्हें लेकर हवाई भाग जाना, जिस वजह से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान भी होते हैं। एंड देन मिंग मौका देखते ही फिर से ज़ॉम्बी को अपने साथ शहर ले जाने की कोशिश करता भी है ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके, बट जुंग की वाइफ उसे ऐसा करने नहीं देती, तो फिर मजबूरन मिन को रुकना पड़ता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली ज़ॉम्बी को उसके फेवरेट कैबिज के खेत लेकर आती है, जहां आकर ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन भर के बहुत सारे कैबिज खाता है। तो वहाँ लिली ज़ॉम्बी से अपना नाम बुलवाने की कोशिश करने लग जाती है, बट ज़ॉम्बी कैबिज खाने में बिजी होने की वजह से लिली का नाम नहीं पुकारता। तो फिर लिली ज़ॉम्बी को परेशान करने के लिए उसका कैबिज लेकर भागने लगती है, जिस वजह से ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। एंड दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। पर तभी जुंग वहां आकर ज़ॉम्बी को लिली से दूर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ज़ॉम्बी उसकी बहन को काटने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग जवान हुए थे वो और बाकी सब लोगों को भी इस बारे में बता देते हैं, जिससे अब किम की फैमिली के पास दूर दूर से कस्टमर आने लग जाते हैं। तो इस वजह से किम की फैमिली फिर से बहुत सारे पैसे कमा लेती है, जिन पैसों से वो सभी अपने पेट्रोल पंप और घर को भी न्यू करवा देते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। इसलिए अब ज़ॉम्बी भी किम की फैमिली का एक मेंबर बन चुका था, जहां लिली ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाकर उसका मेकओवर भी करवाती है, जिसको करवाने के बाद वो टोटली चेंज दिख रहा था। देन ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट भी जाते हैं, बट अब भी ज़ॉम्बी का बिहेवियर पहले वाला ही था। कि तभी एक रात लिली अपने भाई यानी मिन की बातें सुनती है, जो कि फिर से ज़ॉम्बी को एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में बेचने की डील कर रहा था, जिससे उसे बहुत ही सारे पैसे मिलेंगे। तो ये सुन लिली ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाकर दूर छोड़ आती है और उसको अपने पीछे आने से मना करती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब ज़ॉम्बी उसके घर पे सेफ नहीं। और वहीं जब ये बात मिन को पता चलती है कि ज़ॉम्बी उसके घर पर कहीं नहीं है, इसलिए वो पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लग जाता है। और जब वो ज़ॉम्बी को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचता है तो उसे वहां ज़ॉम्बी खड़ा हुआ दिख जाता है, जो कि अभी तक उसी जगह पे वैसे ही खड़ा हुआ था जैसे लिली उसको छोड़ के गई थी। देन अब मिन ज़ॉम्बी को अपने साथ शहर ले जाने के लिए उसको बस स्टेशन पर लेकर आता है। कि तभी वो नोटिस करता है कि बस स्टेशन पर सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि अब वो सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। और अब इससे पहले कि वो सभी लोग मिन पर अटैक करते, इसलिए मिन वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब धीरे धीरे टाउन के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो कि नॉर्मल लोगों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे, जिससे पूरे टाउन में शोर मच जाता है। एंड सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं, पर कोई भी बच नहीं पाता। और बस फिर कुछ ही घंटों में इन सभी ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं एक ज़ॉम्बी किम के गैरेज तक भी पहुंच जाता है, जहां लिली अकेली थी। एंड वो ज़ॉम्बी को खुद की तरफ आता हुआ देख बहुत जोर से चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। और इससे पहले कि वो अपने भाई और भाभी को कुछ बता पाती कि तभी और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज किम के घर के पास आने लग जाते हैं, जिनका सामना करने की जुंग की वाइफ कोशिश करती भी है, बट उन लोगों की तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से ये तीनों घर के अंदर आके छुप जाते हैं। और फिर घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने के बाद खुद को ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ताकि वो ज़ॉम्बीज से बच सके। और वहीं दूसरी तरफ मिन एक ट्रक के नीचे ज़ॉम्बीज से छुपकर बैठा हुआ था, क्योंकि उस बस स्टेशन के पास भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे, जहाँ से मिन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता भी है, बट पुलिस ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। क्या तभी मिन के मोबाइल की रिंग बजने लग जाती है, जिस वजह से सभी लोग मिन की तरफ आने लगते हैं। तो मिन उन सभी ज़ॉम्बीज से जैसे तैसे बचकर एक ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाता है, बट वो इतनी स्पीड में ट्रक को भगाता है कि उसकी स्पीड की वजह से एक बेचारा पुलिस ऑफिसर एक्सपोज हो जाता है, जो कि पता नहीं कब से एक तंबू के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। देन एक ज़ॉम्बी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है।
और वही जुंग की वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी कि तभी अचानक उसके तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से उनका ज़ॉम्बी जुंग के घर के अंदर घुस आते हैं। तो फिर जुंग अपनी बहन और वाइफ को विंडो के थ्रू भगाने की कोशिश करता है, बट अब क्योंकि जुंग की वाइफ का मनी बैग रूम में ही रह गया था, इसलिए वो वापस जाकर उसे पहले उठाकर लाती है, जिस चक्कर में वो ऑलमोस्ट ज़ॉम्बीज के हाथों पकड़े ही जाने वाली थी, पर वो बच जाती है। देन जुंग अपनी वाइफ और बहन के साथ उन सभी ज़ॉम्बीज से बचते हुए गैरेज की रूफटॉप पर आकर वहां से अपनी वाइफ और बहन को मिनी वैन में छुपवा देता है कि तभी वहां एंट्री होती है मिन की, जो कि सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर ट्रक में रखे क्रैकर से अटैक करता है। बट उन सभी ज़ॉम्बीज को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ट्रक में रखे और सभी क्रैकर्स में भी आग लग जाती है और फिर बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाने की वजह से टाउन के सभी लोग किम के घर की तरफ आने लग जाते हैं, क्योंकि ये सभी साउंड्स को सुनकर अटैक करते हैं, जिस वजह से ऑलमोस्ट सभी ज़ॉम्बीज किम के पेट्रोल पंप तक पहुंच चुके थे। और अब क्योंकि वो सभी ज़ॉम्बीज क्रैकर्स देखने में बिजी थे, इसलिए इतने में मिन और जुंग भी मिनी वैन में आकर छुप जाते हैं। बट जुंग की वाइफ का स्टमक पेन कम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम था, इसलिए जुंग और मिन दोनों भाई मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ज़ॉम्बीज की एक्टिंग करते हुए बाहर जाकर ट्रक में बैठकर उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर भाग सकें। जिसके बाद ये दोनों ऐसा ही करते हैं, मतलब कि ये दोनों ज़ॉम्बीज के बीच आकर ज़ॉम्बीज की तरह एक्टिंग करके चलने लग जाते हैं, जहाँ सभी ज़ॉम्बीज उन दोनों के पास आकर उन्हें पहचानने की कोशिश करते भी हैं। बट इन दोनों की एक्टिंग इतनी ज़्यादा रियल होती है कि वो सभी ज़ॉम्बीज इन्हें पहचान भी नहीं पाते। देन ये दोनों भाई सभी ज़ॉम्बीज को चकमा देने के बाद फाइनली ट्रक में बैठ ही जाते हैं। पर जब इन दोनों को ट्रक की कीज नहीं मिलती, तो उसको ढूंढने के चक्कर में ये सभी लाइट्स ऑन करके कीज ढूंढने लग जाते हैं। तो ये देख सभी ज़ॉम्बीज ट्रक पर अटैक कर देते हैं और फिर यहाँ ये दोनों भाई भी ज़ॉम्बीज के हाथों मरने ही वाले थे कि तभी लिली बाहर आकर अपने भाइयों को बचाने की कोशिश करती है। और फिर जब जैसे वो सभी ज़ॉम्बीज लिली के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी इनोसेंट वाला ज़ॉम्बी, जिसका नाम लिली ने पार्क रखा था, वो वहाँ आकर लिली को बचा लेता है, जहाँ लिली बहुत प्यार से इनोसेंट ज़ॉम्बी को देखती है एंड ज़ॉम्बी लिली को। और वहीं ऊपर एक ज़ॉम्बी गलती से वायर्स के बीच आकर शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिस वजह से पेट्रोल पंप पे म्यूजिक ऑन हो जाता है एंड सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकने लग जाता है, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जुंग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के खातिर ट्रक से निकलकर चुपके से ट्रक की कीज लेने घर की तरफ जाता है। बट एकदम ही म्यूजिक ऑफ हो जाने की वजह से सभी ज़ॉम्बी जुंग को देख लेते हैं और फिर जुंग की तरफ भागने लग जाते हैं। पर जुंग भी घर के अंदर आने के बाद उन सभी ज़ॉम्बीज को धक्का देते हुए अपने रूम की तरफ भागता है और जैसे तैसे करके फाइनली वो ट्रक की कीज उठा ही लेता है। बट तब तक वो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर चुका था कि तभी मिनी वैन में जुंग की वाइफ की डिलीवरी हो जाती है एंड जुंग के बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनकर सभी ज़ॉम्बीज गैरेज की तरफ आने लग जाते हैं और फिर वो सभी ज़ॉम्बीज गैरेज तक पहुंच भी जाते हैं, जहां लिली मैन के सामने आकर जुंग की वाइफ और बच्चे की जान बचाने की कोशिश करती है। पर तभी इनोसेंट वाला ज़ॉम्बी वहां आकर लिली को वैन के अंदर कर देता है, जहाँ लिली उस ज़ॉम्बी को ट्रक के अंदर आने के लिए बोलती भी है, बट वो अंदर नहीं आता। तो ये देख लिली बहुत ही ज़्यादा रोती भी है। और वही जुंग, जो कि ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था, वो जैसे तैसे करके अपने भाई मिन को विंडो से ट्रक की कीज फेंक के दे देता है, ये बोलते हुए कि तुम सभी को लेकर यहाँ से जाओ। और फिर कहता है कि काश मैं मरने से पहले अपने बच्चे का फेस देख पाता। कि तभी सभी ज़ॉम्बीज जुंग को अंदर खींच लेते हैं। तो ये देख मिन बहुत ही ज्यादा रोता है, क्योंकि एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और फिर मिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो ट्रक को स्टार्ट करके उन सभी ज़ॉम्बीज को अपने सामने से हटाने लग जाता है, जिस वजह से वहां रखी पेट्रोल मशीन टूट जाती है एंड पेट्रोल लीक होने लग जाता है। कि तभी जुंग भागता हुआ आकर वैन के अंदर बैठ जाता है, जिसको देखने पर साफ पता चल रहा था कि उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। एंड देन मिंग ट्रक को स्टार्ट करके उसे पेट्रोल पंप से निकाल कर ले जाता है, जिसके पीछे से मिनी वैन भी ट्रक के साथ खिंचती हुई जाती है, क्योंकि वो ट्रक से अटैच थी, जिसमें जुंग की वाइफ और लिली है, जो कि इनोसेंट ज़ॉम्बी को विंडो से देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो उसे वहीं छोड़कर जा रही है। जिसे देख इनोसेंट ज़ॉम्बी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड देन फाइनली वो लिली का नाम पुकारता है, जिसे सुन सभी ज़ॉम्बीज उस इनोसेंट ज़ॉम्बी पर अटैक कर देते हैं। तो फिर वो लाइटर जलाकर उस पूरे पेट्रोल पंप को उड़ा देता है। तो ये देख किम की फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है।
एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग होने पर जुंग भी ज़ॉम्बी में डेवलप होने लगा था और अब इससे पहले कि वो अपने भाई यानी मिन पर अटैक कर पाता कि तभी मिन वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। और फिर जब जैसे ही ये सभी बाहर खड़े ही होते हैं कि तभी वहाँ किम आता है जो कि हवाई से घूमकर वापस अपने घर आ रहा था, जिसे देख ये सभी बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबसे पहला पर्सन किम ही था जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था, पर वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, मतलब कि वो ज़ॉम्बी नहीं बना। कि तभी न्यूज़ के थ्रू इन सभी को पता चलता है कि ये वायरस धीरे धीरे सब जगह फैल रहा है जिससे पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर कुछ लोग हैं जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं, मतलब कि उन लोगों के ब्लड में इस वायरस को ठीक करने की वैक्सीन है जिससे वो अपनी ब्लड की हेल्प से और बाकी सभी ज़ॉम्बीज को वापस इंसान बना सकते हैं। तो ये सुन किम की फैमिली समझ जाती है कि उनके फादर के अंदर इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिस वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मूवी की एंडिंग में हमें ये पूरी फैमिली ज़ॉम्बीज को वापस इंसान बनाते हुए दिखाई जाती है, जहाँ किम सभी ज़ॉम्बीज को बाइट करके इंसान बना रहा था। और हाँ, हमें यहाँ इनोसेंट वाला ज़ॉम्बी भी दिखाया जाता है जो कि अब किम की हेल्प की वजह से वापस इंसान बन चुका था, क्योंकि जिस रात पेट्रोल पंप ब्लास्ट हुआ था उसमें वो बच गया था। एंड साथ ही लिली का बड़ा भाई यानी जुंग भी वापस इंसान बन चुका था। इसका मतलब जैसे स्टार्टिंग में इस फैमिली ने लोगों को यंग बनाने का बिजनेस किया था, बट अब ये सभी अपनी गलती को सुधारने के लिए सभी लोगों को वापस इंसान बना रहे हैं। और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time when you had me